Hey guys, how are you? I hope you guys are doing well. My name is Arjun and welcome back to my YouTube channel. So sir, अभी एग्जाम फीवर चल रहा है. August attempt is currently going on. Level 3 के एग्जाम्स हमारे खत्म हो गए. However, Level 2 के एग्जाम्स are yet to commence and Level 1 के एग्जाम्स अभी जोरों शोरों में चल रहे हैं सर. तो सर, I thought that I would record this very short video wherein I'll tell you certain tips and tricks जो मैंने अपने CFA एग्जाम्स में अप्लाई किया था, which really I found them to be very useful. ठीक है, I got 90 plus percentile across my two, मतलब in Level 1 as well as Level 2, Level 3 में तो खैर आता नहीं था. Level 1 Level 2 में I got 90 plus percentile. वो क्यों हुआ? Because I kept all of these things in mind. See, आपको समझना पड़ेगा, इन पॉइंट से आपके मार्क्स तो बढ़ने नहीं वाले, मैं आपको कुछ टेक्निकल नहीं समझाने वाला हूँ, राइट? बट इनसे वी विल इंश्योर कि जो भी आपकी पिछले 9 महीने 6 महीने की जर्नी रही है, वट एवर यू लर्न, जो भी आपने आज डाले, दोज एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू रिजल्ट्स. करेक्ट? ये ना हो बिकॉज ऑफ सर्टन एक्सटर्नल रीजंस आपका एग्जाम मैसअप हो जाए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपका रिजल्ट रहेगा, जो भी आपकी मेहनत रहेगी, दैट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन दोस 4.5 आवर्स. जो भी आप वो 4.5 घंटे का एग्जाम दोगे ना सर, वो आपका अच्छा जाएगा तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा. वी डोंट वांट सारी मेहनत आपकी मैसअप हो जाए. एंड इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे, आई कैन गिव दिस टू यू इन गारंटी कि जो भी आपने पढ़ा है आप वो परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में, राइट? और आपका एग्जाम इससे बहुत अच्छा जाएगा. आई नो वीर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, सो आई कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड वी विल स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, अब मैंने बोला ये जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं, मैंने 3 एरियाज में इनको डिवाइड किया हुआ है. ये 3 कौन से एरियाज हैं? सबसे पहले आउटसाइड ऑफ योर एग्जाम स्टेशन. इनसाइड जब आप एग्जाम प्रेमिसेस में घुसते हो तब आपको क्या याद रखना है. एंड फाइनली व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम्स, तो आपको क्या ध्यान रखना है. ठीक है सर, अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं. अब आप बोल रहे होगे कि ये आउटसाइड एग्जाम स्टेशन, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? तो ये वाले ना पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्टार्ट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इफ योर स्टार्ट इज स्ट्रॉन्ग तो आपकी एंडिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, राइट? इसके लिए हम लोग क्या ध्यान रखेंगे सर? सबसे पहली बात, आपका जो एग्जाम टाइम है दैट इज द अपॉइंटमेंट टाइम. जब आपको अपना एग्जाम सेंटर पहुंचना है, दैट इज 9 o'clock, राइट? 9 in the morning. Does that mean that you have to reach at 9 dot? Answer is no sir. You have to reach at 8 latest. 8 से लेट नहीं पहुंचोगे, ठीक है? 8 से 15 मिनट पहले पहुंच लो. अगर 7:45 पहुंचना है, 7:45 पहुंच जाओ. बट 8 o'clock से 1 मिनट लेट नहीं पहुंचेंगे. सर क्यों? यार बहुत सिंपल सा रीजन है. वी डोंट वांट एनी लास्ट मोमेंट पैनिक. अपन को नहीं चाहिए कि कोई हैसल हो. इससे फॉर इंस्टेंस आप जा रहे हो, ट्रैफिक मिल गया, आप जा रहे हो, आपका जो रोड है जिससे आप जा रहे हो रोड ब्लॉक हो, आप निकले, आपको याद है अरे मैं तो अपना पासपोर्ट घर पे भूल गया, तो आप वापस जा रहे हो. दैट इज ओके. वी डोंट वांट कि उससे आप बिल्कुल लास्ट सेकंड पहुंचो एग्जाम हॉल. उससे क्या होगा ना, एक तो पैनिक सिचुएशन होगी, पैनिक होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, सारा खून आपके सर में जाएगा. ठीक है, आप जाओगे, यू विल गो इन अ वेरी अग्रेसिव माइंड स्टेट. सीएफए एमसीक्यूज, सीएफए एग्जाम्स आर वेरी ट्रिकी. करेक्ट, बहुत ट्रिकी एग्जाम्स होते हैं. वी कांट हैव यू गो इन अ वेरी अग्रेसिव माइंडसेट. आपको बहुत कामली जाना पड़ेगा. बेस्ट है थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, एक दिन जल्दी टाइम पे सो जाना. ठीक है, have your it's very important to have a full 8 hour sleep before exam so that you're fully focused. See, 4.5 hours is a long time to sit. ठीक है, you need to be fully focused. Please don't pull an all nighter. जितना पढ़ना है अपना 8 घंटे का हिसाब से करना. सपोज अगर आपको 6:30 बजे निकलना पड़ेगा टू रीच 8 o'clock, तो प्लीज आप उस हिसाब से 8 घंटे कैलकुलेट करके सोना. उससे पहले सारी स्टडीज क्लोज कर देना. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सेंटर पे 8 बजे के बाद नहीं पहुंचना, 8 बजे तक पहुंचना है. ठीक है, उसके बाद आता है क्या, हम कुछ खा के जाएंगे सर? इतनी सुबह सुबह बिल्कुल खाएंगे एंड प्रॉपर ब्रेकफास्ट खा के जाएंगे. सी अगेन, what you are going to be doing are 2 hour 15 minutes, 2 hour 15 minutes or 2 hour 12 minutes, 2 hour 12 minutes as the case may be का intensive mental work. ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है जो हम लोग उस टाइम पे सोच नहीं पाते. ठीक है, we can not afford you to be either underfed or overfed. अगर आपको कुछ करना है थोड़ा सा underfed ही कर लेना. ठीक है, go with a little light stomach. Overfed बिल्कुल मत होना. ठीक है, we can't afford you guys having gas और यू नो हैविंग स्टमक एक, या फिर एसिडिटी उस टाइम पे नहीं होगा, सारा दिमाग पेट में चला जाएगा. ठीक है, बट वी ऑल्सो कांट हैव यू बीइंग, मतलब भूखा नहीं जा सकते. बिकॉज आपको जो 30 मिनट ब्रेक मिलता है, आप सिर्फ उसी टाइम पे बाहर जा सकते हो. आपको अपना सेशन कंप्लीट करना पड़ेगा. तो इसलिए हैव अ वेरी नॉर्मल ब्रेकफास्ट जो नॉर्मली आप लोग खाते हो. इफ यू आर अ वेजिटेरियन, हैव पोहा से फॉर इंस्टेंस. इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, हैव एन ऑमलेट से फॉर इंस्टेंस. बट ये नहीं कि पराठे खा के जा रहे कि नींद आ रही है. ठीक है, बहुत भारी नहीं करना, बट यू हैव टू हैव अ प्रॉपर फुलफिलिंग डाइट. ठीक है, सो दैट आप जा रहे हो, पेट आपका कंट्रोल में. ठीक है, वेरी गुड. स्पाइसेस वगैरह प्लीज अवॉइड करना. ये ना हो कि लास्ट मिनट एसिडिटी वगैरह में हो.
फिर सर जो आपको 30 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो यू वुड नो कि जो भी आपके एग्जाम होते हैं 2 सेशंस में होते हैं, करेक्ट, 2 आवर 15 मिनट्स या 2 आवर 12 मिनट्स के 2 सेशंस होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। उसके बीच में सर आपको क्या मिलता है, एक ऑप्शनल 30 मिनट ब्रेक। क्या मिलता है सर, हमें एक ऑप्शनल 30 मिनट ब्रेक मिलता है। उसमें से मैं आज आपको बोल रहा हूँ क्रॉस या 3 लेवल, ये वर्ड को ऑप्शनल को लो और बाहर फेंक दो विंडो के, ठीक है। ये आपको अगर एग्जाम ढंग से करने, यू हैव टू मैंडेटरली टेक दिस ब्रेक। अगेन यू हैव टू गिव योर माइंड दैट स्पेस टू ब्रीथ। आपको थोड़ा सा उसको ना ट्रेन करना पड़ेगा कि ब्रेक्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी 30 मिनट्स का ब्रेक है, 30 मिनट्स का ब्रेक आपको मैंडेटरीली लेना है। सर कितना लेना है, कि हम लोग बाहर जाएंगे वॉशरूम यूज करके वापस अंदर आ जाएंगे? नहीं। क्या हम बाहर जाएंगे, अपना जो भी हम स्नैक लेके जा रहे हैं वो खा के हम लोग वापस अंदर आ जाएंगे? आंसर इज नो। सर आप देखना क्या टाइम पे आप निकले हो, 25 मिनट्स के बाद आप अंदर चले जाना, बट पूरा टाइम आपको ब्रेक लेना है। यू हैव टू गिव योर माइंड दैट रेस्ट। सी माइंड एक मशीन है, ठीक है, वो मशीन बहुत गर्म हो गई होगी आफ्टर सेशन 1, उसको ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो ओवरहीट हो जाएगी, आपका सेशन 2 खराब हो जाएगा। डू वी टेक अ स्नैक? सर यू हैव टू टेक अ प्रॉपर स्नैक। अगेन ये नहीं कि हम चिप्स लेके जा रहे हैं, स्नैक लेके जाओगे, चाहे एप्पल्स ले जाओ। I'll tell you what I used to take worked beautifully for me, peanut butter sandwiches, easy to eat, heavy भी होता है, I like peanut butter also, ठीक है, तो मैं खुश भी हो जाता था खा के। तो फिर अपना वो so I used to take a break, मैं आराम से मजे में खाता था 10-15 मिनट लगा के, बाकी टाइम मस्त अपनी चेयर पे कॉर्नर पे बैठे रहता था। सर कोई रिविजन मत करना है इस 30 मिनट्स में, ठीक है, कुछ नहीं करना, रेस्ट देनी है अपनी बॉडी को। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक गुड यूज ऑफ दीस 30 मिनट्स। प्लीज भगवान के लिए ये मत सोचना कि सेशन 1 अच्छा गया तो एकदम से सेशन 2 कर लेता हूं, नहीं करना। टेक अ ब्रेक। इस टाइम पे कोई रिवीजन नहीं होगी सर, सिर्फ रेस्ट होगा। फिर हमारा आता है वी कैरी अ लाइट स्नैक ऑल्सो इस केस में। अब सर यू हैव टू कैरी अ फिजिकल कॉपी ऑफ योर अपॉइंटमेंट, जो आपको ईमेल मिलती है ना, उसका फिजिकल कॉपी आप कैरी करना। सर उसका कोई यूज होगा, बिल्कुल यूज नहीं होने वाला, जो मैंने भी किया था, अपन लोग फोन पे दिखा देते हैं। हाउएवर जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन, प्रिकॉशनरी मेजर है, आप ले लेना। उसके साथ आप क्या लेके जाओगे सर, अपना पासपोर्ट तो मैंडेटरी लेके जाना, कैलकुलेटर ऑब्वियसली आप लेके जाओगे, एंड अपना आधार कार्ड भी ले आना है, कोई भी आईडी प्रूफ ले जाना। क्या वो देखते हैं? नहीं देखते, मेरा तो नहीं देखा, बट इन केस आपसे मांग ले, इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज एनी विच वे सी आप एग्जाम सेंटर में एक पासपोर्ट लेके जाओगे अंदर, और एक अपना ये क्या कहते हैं कैलकुलेटर लेके जाओगे, जो रूम होता है आपका, बाकी सब आप बाहर छोड़ के जाते हो, ठीक है। तो ये सब आप, यू कैन टेक एनीथिंग इनसाइड, यू कीप इट आउटसाइड ऑफ द रूम, तो ये सब आप बाहर रख लेना, करेक्ट, एक बैग में सब प्रॉपर्ली लेके जाना, सो दैट यू आर ऑल सेफ। फिर आता है स्टॉप रिवाइजिंग 30 मिनट्स बिफोर। यार ये रूल ना याद रख लो, एंड दिस इज जनरली अ रूल व्हिच आई फील यू शुड फॉलो फॉर ऑल एग्जाम्स। आप ना ये नहीं लास्ट मोमेंट के अभी आप घुस रहे हैं तब तक अपन लोग रिवाइज करेंगे, यार ऐसे नहीं होता। आपको ना माइंड को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपने पिछले 9 महीने 6 महीने जितनी मेहनत की है, वो आप 2 मिनट में नहीं भूलने वाले। वो अगर आपने लास्ट मोमेंट नहीं देखा, आप नहीं भूलने वाले। आपका जो ऐसी मेहनत है, ऐसी मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं जाती, ठीक है, दैट इज नॉट हाउ स्टफ वर्क्स, ठीक है। सिमिलरली जो आपने पिछले 9 महीने या पिछले 6 महीने में नहीं किया, वो आप लास्ट मोमेंट में कितना भी कर लो, नहीं याद आने वाला, ठीक है। क्या होगा, पैनिक में ये लगेगा कि वो मैंने टॉपिक नहीं देखा, वो टॉपिक नहीं देखा, उस वजह से आपका सारा फोकस हिल जाएगा, आप एग्जाम मोड से बाहर चले जाओगे, एंड उसकी वजह से आपका सारा मैसअप होने की बहुत हाई चांसेस है। तो 30 मिनट्स बिफोर यू स्टार्टिंग योर एग्जाम, प्लीज टेक रेस्ट, स्टार्ट मेडिटेटिंग, शांत, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। तो जैसे आप 8 बजे पहुंचते, आप 8 बजे छोड़ दो, ठीक है, बिकॉज 8:30 बजे तो वैसे भी यू गो इनटू योर एग्जाम हॉल, 8 बजे छोड़ दो। सिमिलरली जो आपका 30 मिनट्स का ब्रेक होता है बिफोर सेशन 2, उसमें आप बुक्स को नहीं छुओगे, ठीक है। ये मत सोचना लेवल 1 में कि सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है तो मैं जल्दी से देख लूं, कुछ नहीं देखने वाला, ठीक है। एंड आपको एग्जाम में से बहुत सेंटर में बहुत बच्चे मिलेंगे जो देख रहे होंगे, कुछ फोमो वोमो नहीं करना, मस्त अपना बैठ के चिल मारना है, ठीक है। अपना रेस्ट करो उस टाइम पे, सो दैट यू कैन गो इनटू सेशन 2 फुल फोर्स पे। बिफोर योर एंट्री 30 मिनट से बिफोर योर एंट्री आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, रिलैक्स करोगे, एंड डू नॉट ओपन एनी बुक्स इन योर 30 मिनट ब्रेक। सर डिजास्टर हो जाएगा आपके लेवल 2, ये लेवल 2 बोल आपके सेशन 2 के लिए। फिर आता है सर कंफर्टेबल कपड़े पहनना। ये नहीं कि हम सूट टाई पहन के जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप पैंट्स एंड शर्ट पहन के जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है ना सर कपड़े, अगर ये जो मैंने क्वाड पहना हुआ है, मुझे क्वाड कंफर्टेबल लग रहा है, मैं क्वाड पहन के जाऊंगा, ठीक है। एक ऑलवेज ट्राई टू कैरी वन लाइट, वेरी लाइट जैकेट, बिकॉज सी जो रूम है कंप्यूटर्स होंगे ना, तो एसी चल रहा होगा एंड फुल ब्लास्ट पे चल रहा होगा। अगर आपको ठंड लगती है तो प्लीज ड्रेस अकॉर्डिंगली, फुल स्लीव चाहे पहन के चले जाना, अपने स्लीव्स को फोल्ड कर देना। अगर आपको जीन्स पहन ली है, जीन्स पहनो। अगर आपको एक प्रॉपर ट्रैक पैंट्स पहनी, ट्रैक पैंट्स पहनो। प्लीज घर के कपड़े पहन के मत जाना, ठीक है। फॉर्मली चेंज एंड गो, मतलब
डोंट वेयर फॉर्मल्स, बट वेयर बाहर के कपड़े, कि ऐसा ना हो कि वहां पे भी है ना इस पे सोने लग रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बट वेयर कंफर्टेबल, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रिस्किंग बहुत इंटेंस होती है। सी दीज आर वेरी फॉर्मल एग्जाम्स एंड दीज आर वेरी स्ट्रांगली प्रॉक्टर्ड ऑल्सो, तो आपकी हर पॉइंट पे फ्रिस्किंग होगी। आप जब फर्स्ट टाइम एग्जाम रूम में जाओगे तब आपकी फ्रिस्किंग होगी, आप जब भी वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम से एग्जाम हॉल में जाओगे आपकी तब फ्रिस्किंग होगी, जो 30 मिनट के ब्रेक के बाद आप वापस आओगे फिर भी आपकी फ्रिस्किंग होगी, क्योंकि बहुत बारी फ्रिस्किंग होगी। सो यू वुड वांट टू वेयर वेरी खुले डोले इजी टू फ्रिस्क कपड़े, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो आपका। एंड ये नहीं कि वो बोले ये उतारो वो उतारो। ज्वेलरी अगर आपने कोई भी पहनी हुई है, अगर आपने कोई चेन पहनी हुई है, रिंग्स पहनी हुई है, ट्राई टू अवॉइड इट, इट्स नॉट अ फैशन शो। अब वो उतार लो एंड एग्जाम में अपना इजीली करके वापस पहन लेना, ठीक है। They're easy to frisk. Frisking is required even when we are using the restroom. हमें वापस आके फ्रिस्क कराने पड़ते हैं कपड़े, ठीक है। आप बोलोगे ये बहुत बकवास पॉइंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कैलकुलेटर। सर यार मानोगे नहीं, ठीक है, ये एक्चुअली हुआ है। लेवल 3 में एक लड़की थी जो मेरे सेंटर में गया था, शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर कैलकुलेटर एंड शी वाज गोइंग टू एवरी प्रॉक्टर इन द एंटायर सेंटर कि मुझे कैलकुलेटर दे दो प्लीज, दे दो प्लीज, दे दो प्लीज, दे दो। ट्रस्ट मी, नोबडी इन द सेंटर विल हैव अ कैलकुलेटर। किसी ये लोग एक्स्ट्रा कैलकुलेटर्स नहीं रखते, ठीक है। तो आपका जो कैलकुलेटर है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज मेक श्योर यू पुट इट। इसका सिंपल सोल्यूशन है, आप प्लीज सुबह की वेट मत करो। जो आपका बैग है, बैग को आप रात को एक दिन पहले आराम से पैक कर लो, ठीक है। उसमें मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर इज देयर। कैलकुलेटर की मेमोरी को याद से सब क्लियर कर लेना, वो लोग चेक करते हैं, ठीक है, एंट्री के टाइम पे। तो मेमोरी को आप क्लियर कर लेना। ये नहीं कि हमने कोई स्पेसिफिक चाहिए, अगर हमें ये 10% कॉन्फिडेंस के लिए जी का स्कोर चाहिए या ई की वैल्यू चाहिए तो हमने उसको मेमोरी में डाल के, ठीक है, बाकी बंद कर दिया। वो चेक करते हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट। कोई भी लेवल की किसी भी जगह प्लीज मत सोचना चीटिंग हो सकती, नहीं हो सकती। दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट और उनको सब पता चल जाता है सर, ठीक है। कैलकुलेटर बी वेरी केयरफुल। अच्छा, द थिंग इज, कैलकुलेटर जो आपका है ना, उसके पीछे एक बैक भी होता है। उस बैक को आप डिटैच करके उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उसमें प्लीज कुछ मत सोचना कि आप कुछ छुपा सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं जाता, वो भी खोल के चेक करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल टाइम पास मत करना। ओके, अब सर बाहर का हो गया, अब हम लोग एग्जाम प्रेमिसेस में पहुंच गए सर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना। सबसे पहले सर, अगेन दिस इज अ रूल फॉर ऑल एग्जाम्स, यार प्लीज किसी से बात मत करो। डोंट टॉक टू एनीवन इन द एग्जाम सेंटर। सर वहां पे आप दोस्त बनाने नहीं गए हो, ठीक है। आप ना किसी को जानते हो, ना किसी का नाम जानोगे। एग्जाम के बाद आप उनसे लाइफ में कभी बात भी नहीं करोगे, ठीक है। वो आके आपसे पूछेंगे कैसा गया तेरा एग्जाम, वो बोलेंगे ये चैप्टर किया या नहीं किया, ये फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, ये फॉर्मूला ये था या वो था। क्या, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन ब्रो। जस्ट एक्सक्यूज योरसेल्फ एंड स्टैंड इन अ कॉर्नर शांति से। आप एग्जाम मोड में हो, ठीक है। आपका एक बहुत जेन मोड होना चाहिए उस टाइम पे, बहुत फोकस्ड होने चाहिए आप उस टाइम पे, राइट। तो उस टाइम पे ये मत सोचो कि ये दोस्ती वो दोस्ती। स्पेशली अगर आपके कोई दोस्त है, भाई मत बात करना, मत बैठना भी मत अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। वो 30 मिनट ब्रेक में तो बिल्कुल एक कॉर्नर में रहना। उस 30 मिनट ब्रेक में मैं बोल रहा हूँ, सब लोग रिवाइज कर रहे होंगे, आप एक कॉर्नर में बैठना। बिल्कुल डिस्कस मत करना सेशन 1 के एमसीक्यूज कैसे गए, बिकॉज क्या होगा, आपने एक आंसर दिया होगा, दूसरे ने दूसरा आंसर दिया होगा, ठीक है। आप में से एक तो सही होगा, दोनों को लगेगा दोनों गलत हो, ठीक है। पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा सेशन 2 के लिए। बिल्कुल भी ये गलती मत करना, चुप करके अपने आप रहना। इसके बाद आपकी कोई दोस्तियां नहीं टूटने वाली अगर आप 4 घंटे बात नहीं करोगे, ठीक है। इवन इफ यू आर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज सेम सेंटर में बात मत करना, नॉट इवन इन द ब्रेक, कोई बात नहीं करेगा। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, एग्जाम रूम के रूल्स। सर आप 100% सीसीटीवी सर्वेलेंस में हो। कुछ भी सोचा ना हैंकी पैंकी में कर लूंगा, कोई इधर उधर कोई, सर नहीं। दीज आर वेरी स्ट्रांगली प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स। आपको उस टाइम पे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, ठीक है। आपको एग्जाम देने देंगे, अगले दिन सीएफ इंस्टीट्यूट से आपको मेल आ जाएगा कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है, ठीक है। आपको वापस देना पड़ेगा, आपको बैन कर सकते हैं। बिल्कुल भी मत सोचना कि आप कुछ कर सकते हो। क्या करोगे, आप एग्जाम में जाओगे, ठीक है, एग्जाम रूम में आप जाओगे, आपकी फ्रिस्किंग होगी, आपका पासपोर्ट चेक होगा, आप वहां पे चुप करके सीधा खड़े होगे, ठीक है। आपका जो एग्जाम क्यूबिकल है, जो भी आपका स्टेशन है जहां पे आप पेपर दोगे, प्रॉक्टर विल टेक यू। वो आपको बोलेगा नहीं वहां जाओ, वो आपको लेके जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर में कुछ भी अलाउड नहीं होता। आपको सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना होता है एंड अपना ये कैलकुलेटर लेके जाना होता है। जो आपका बैग है उसे हम बाहर रखते हैं, उसके अगेंस्ट एक टोकन मिलता है, टोकन आप लेके जा सकते हो। इनके अलावा और कुछ आपको अलाउड नहीं है अंदर। जो आपको शीट्स चाहिए, और आप जितनी शीट्स चाहिए आपको मिलती रहेंगी, बट जो आपको शीट्स चाहिए, पेन चाहिए, पानी चाहिए, ये सब आपको प्रॉक्टर्स वहीं पे देंगे। आप अपना खुद का लेके नहीं जा सकते, शाना बनने की कोई जरूरत नहीं है सर, ठीक है। शीट्स लोगों को कहते हैं एक एक ही मिलते, नहीं, आप मांगोगे और दे देंगे वो लोग शीट्स, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो वहां पे लेके जाएंगे, आप चुप करके वहां पे बैठोगे। सर पूरा ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम सीधा बिल्कुल स्क्रीन पे देखना है, ना इधर देखना है ना इधर देखना है। क्योंकि अगर आप इधर उधर देखोगे, आप वैसे ही चाहे चिल कर रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप चीटिंग कर रहे हो, ऊपर सीसीटीवी माइट थिंक कि आप इधर उधर देख रहे हो, दिस इज
कैटेगोरिकली नॉट अलाउड इन द एग्जाम, आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आपको वॉशरूम जाना है, आपको 30 मिनट ब्रेक लेनी है, आपको पानी चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको और शीट चाहिए, आप कुछ नहीं करोगे, बैठोगे सीधा देखते रहोगे, हाथ ऊपर, ना इधर देखना ना उधर देखना है, बिल्कुल भी प्रॉक्टर को तो नहीं ही देखना है, एंड बिल्कुल ये तो सोचना भी मत कि प्रॉक्टर को बुलाओगे कि इधर आ जाओ। हाथ ऊपर करके रखो, विद इन अ मिनट प्रॉक्टर आ जाएगा, प्रॉक्टर को बोल देना, प्रॉक्टर आपको गाइड करके जाएगा, जो प्रॉक्टर बोलेगा वैसे करना है, ठीक है, चुप करके वैसे करना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना, इधर उधर देखोगे बहुत इशू हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी मत करना कि मैं ऐसे करके देख लूं कि दूसरा क्या कर रहा है, या फिर मैं ऐसे करके देख लूं कि वो वैसे क्या कर रहे हैं, नहीं करना, पकड़े जाओगे सर, ठीक है। You look straight into your system, sir, all the time, हर time for those 4.5 hours. If you look here and there, the proctors may treat it as cheating. Raise your hand if you need anything. पानी चाहिए, वॉशरूम जाना है, शीट चाहिए, कुछ भी चाहिए, 30 मिनट ब्रेक चाहिए, प्रॉक्टर्स विल कम, वो आगे करेंगे, ठीक है। आप अंदर केवल अपना पासपोर्ट एंड कैलकुलेटर ले जा सकते हो, एक टोकन अगर वो दे दे, ठीक है, बाकी सब कुछ आपको अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड डेफिनेटली डू नॉट लुक इनटू द सिस्टम ऑफ योर पियर्स, इधर उधर मत देखना भगवान के लिए, ठीक है, ये चीटिंग वाला एग्जाम नहीं है आपका। एंड क्लियर योर कैलकुलेटर मेमोरी बिफोर यू गो इन, ठीक है, ये आप एक रात पहले ही कर लेना। प्लीज डोंट हैव एनी अमाउंट्स, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है, हो जाता है मैनेज। अब आते हैं सर, जब आप एक्चुअली एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो सर आपको सारे ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। नेगेटिव मार्किंग सीएफए एग्जाम्स में नहीं होती है, ठीक है, आप आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि सर हमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है, हम इसे कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन किया, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा कहाँ के। जो 3 ऑप्शन है आपको एक इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एक डिस्ट्रैक्टर है, एक गलत है, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज अ कंफ्यूजन बिटवीन 2 ऑप्शंस। तो अगर आप सोचो, अगर आप उनमें भी रैंडम गेस दो, 50% चांस है ना आपका करेक्ट होने का। एंड मैं कहता हूं आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, एक इंटेलिजेंट गेसेस जिसे हम बोलते हैं कि कौन सा ज्यादा लाइकली है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट आंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। एंड मैं कहता हूं अगर बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो आपने आज तक नहीं देखा, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो भी यू हैव अ 33% चांस ऑफ गेटिंग इट राइट, and there is no negative marking. So make sure before submitting your paper all questions are well answered. ऐसा अनआंसर्ड कोई भी नहीं होना चाहिए, चाहे जय माता दी करके क्यों ना करना पड़े, सबको आंसर करना है एमसीक्यूज को, ठीक है। नाउ इसके लिए यू हैव टू गो थ्रू द सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल, जो भी आपके सामने आप आंसर दे रहे हो, ठीक है, वो सीएफए इंस्टीट्यूट का आपका पूरा एलएमएस टाइप का होता है, ठीक है, वो आपका सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। प्लीज एग्जाम से एक दिन पहले वो देख लेना। नहीं तो अगर आप नहीं भी देखते हो तो बिफोर यू स्टार्ट द एग्जाम, आप जब वहां बैठते हो तो वहां पे भी आपको ट्यूटोरियल मिलता है, उसको प्लीज स्किप थ्रू मत करना, ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना उसको कि कैसे है। यू मस्ट अंडरस्टैंड एग्जाम्स को फ्लैग कैसे करते हैं। फ्लैगिंग मतलब आपको बाद में रिव्यू करना है एग्जाम, अगर क्वेश्चंस को, तो आप कैसे करोगे। आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो आंसर्स को, आपको पता चलना, यू मस्ट नो कि अनआंसर्ड कौन से क्वेश्चंस है, नॉन आंसर्ड कौन से हैं, एंड आपके आंसर्ड क्वेश्चंस कौन से, ठीक है। बी वेरी केयरफुल विद ऑल ऑफ दिस, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ लेवल 1। अब सर ये पूरी दुनिया पूछेगी कि कितना टाइम हमें पर एमसीक्यू निकालना है। बड़ा सिंपल सी बात है सर, लेवल 1 में एक सेशन में आपको 90 एमसीक्यूज करने पड़ते हैं, 135 मिनट्स मिलते हैं, उस हिसाब से आपको पर एमसीक्यू 1.5 मिनट देना है। तो सर क्या हम पर एमसीक्यू 1.5 मिनट देंगे? आंसर इज अ बिग फैट नो सर। आप हर एमसीक्यू की प्लानिंग 1 मिनट के हिसाब से करोगे। 1 मिनट के हिसाब से क्यों? रिविजन भी तो करनी है ना, ये थोड़ी कि एग्जाम लास्ट मोमेंट तक रन करना है। आप 1 मिनट के हिसाब से करोगे, आपको 45 मिनट्स पर सेशन रिविजन का टाइम मिल जाएगा, बहुत आराम से आपका उसमें रिवीजन हो जाएगा। बट ये भी सर इंडिकेटिव टाइम है। अब ये नहीं कि हम लोग ऐसे देखें कि 1 मिनट हम रश कर रहे हैं, हर एमसीक्यू लिए हम 1 मिनट देख रहे हैं कि जो नहीं हुआ उन्हें छोड़ दिया, ठीक है, जो हो गया फिर बैठे रहे, ऐसे नहीं है। हम लोग हमेशा एमसीक्यूज में क्लबिंग की बात करते हैं कि ठीक है 10 एमसीक्यूज को सॉल्व करने में अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट लगने चाहिए, या 10 मिनट एज पर दिस लगने चाहिए आपको। 15 एमसीक्यू के लिए 15 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। वो अब ऊपर से देखना क्यों सर, जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज होते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, उसमें आपके 2 मिनट 2.5 मिनट भी जा सकते हैं। सपोज अगर कोई फिक्स इनकम का आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या फिर से फॉर इंस्टेंस आपको कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर, कैश फ्लो का है, या आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। बट सिमिलरली जो आपकी थ्योरी क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। से फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन है, उसमें एक केस दिया हुआ 2 लाइन का, बोला है कौन सी टाइप की प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी सिंपल है, कंडीशनल है, या किस टाइप की प्रोबेबिलिटी है। वेरी सिंपल, आपको देख के पता चल जाएगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी, डन, 5 सेकंड में क्वेश्चन ओवर। तो वो सेट ऑफ हो जाता है टाइम। तो आप ऐसे एक एक को ट्रैक नहीं करेंगे। प्लस मैं बता दूं, लेवल 1 जो है, लेवल 1 में आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट का इशू जनरली तो नहीं ही आता है, बहुत आराम से हो जाता है, रिविजन भी हो जाता है, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पे ये वाली बात कर ली। अब मैं अगर लेवल 2 की बात करूं, सर लेवल 2 में आपके विनेट्स होते हैं। विनेट्स मतलब केस स्टडीज होती है, हर केस के आपके 4 एमसीक्यूज उसमें से होंगे। तो आपके क्या होते हैं, 11 विनेट्स हर स्टडी सेशन में होते हैं, हर विनेट में 4 क्वेश्चन होते हैं, 44 एमसीक्यूज होते हैं, 132 मिनट्स का आपका हर स्टडी सेशन होता है। तो उस हिसाब से आपको 3 मिनट से ज्यादा टाइम मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, 3 मिनट आपको मिलते हैं पर एमसीक्यू। तो सर हम 3 मिनट में ही करेंगे? नहीं, हम प्लान 2 मिनट के हिसाब से करेंगे, सो दैट हमें 44 मिनट्स, दैट इज अबाउट 45 मिनट्स अगेन एट द एंड ऑफ ईच सेशन लेवल 2 में रिविजन का टाइम मिल जाए। अब सर वेयर लेवल 1 एंड लेवल 2 मोस्टली डिफरेंशिएट, लेवल 2 में टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, इवन दो उसके एमसीक्यूज कम है क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, उसको पढ़ना अप्लाई करना टाइम लगता है। सो हियर यू हैव टू बी केयरफुल विद द टाइम, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांगली मेक श्योर दैट आप टाइम को देखे जा रहे हो कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वेदर इट इज फॉलोइंग इन योर एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन और नॉट, ठीक है। अब द थिंग इज विनेट्स टेक मच लॉन्गर टू सॉल्व। तो विनेट्स का मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, ये हर बार ही अप्लाई नहीं करता, बट 99% विनेट्स में आपका ये लगेगा। विनेट्स में अगर आपके 4 एमसीक्यू थे तो जनरली 4 पैराग्राफ्स होंगे, नहीं तो आपके 2 या 3 पैराग्राफ्स होंगे। तो वो फर्स्ट पैराग्राफ को ब्रेक कर लो, तो मतलब जैसे अगर 2 पैराग्राफ है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट पैरा, सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट पैरा, ऐसे करके। बट आपका क्या होता है, जो फर्स्ट पैरा विल हैव द आंसर टू द फर्स्ट एमसीक्यू, सेकंड पैरा टू द सेकंड एमसीक्यू, थर्ड पैरा टू द थर्ड एमसीक्यू, फोर्थ पैरा टू द फोर्थ एमसीक्यू। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको पूरे पैराग्राफ में से इंफॉर्मेशन निकाल के आंसर करना हो। ये जनरली लेवल 3 में होता है, लेवल 2 में जनरली नहीं होता। ज्यादा कंफ्यूजन क्या कर देंगे कि मे बी पैरा 3 में एमसीक्यू 4 का आंसर दे देंगे और वाइस वर्सा। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले सारे एमसीक्यूज पढ़ लेना, सो दैट यू नो क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद विनेट पढ़ना बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। इशू लेवल 2 में नहीं आता विनेट्स में, ठीक है। अब ये सारे बाकी की जो पॉइंट्स है, दोज आर इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2। यार प्लीज रीड योर रिक्वायरमेंट्स वेरी केयरफुली। आप रिक्वायरमेंट्स को ऐसे जल्दी जल्दी में मत पढ़ना। सी द थिंग इज दीज आर वेरी ट्रिकी एग्जाम्स, एक एक वर्ड पे आपका एग्जाम आपका आंसर फ्लिप हो जाता है। क्या है, which of the following instruments are most likely to be equity instrument, which of the following instruments are least likely to be equity instruments, most and least, एक वर्ड पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। प्लीज देखो पॉजिटिवली वर्डेड है या नेगेटिवली वर्डेड है, which of the following या which not of the following, just be very careful with what the question requirement is, ठीक है। आपको आराम से रीड करना पड़ेगा, प्लीज डू नॉट रश टू कंप्लीट। आपका, मैं सच्ची बोल रहा हूं एंड दिस आई एम टेलिंग विद एक्सपीरियंस, आप आराम से अगर अपना सॉल्व करोगे ना सीएफए का पेपर, तो भी आपका बहुत प्यार से विद इन द टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। क्या होगा, आप जल्दी जल्दी में करोगे ना, आपका टाइम पे तो हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप गलत कर दोगे। तो आप आराम से भी, अब ये, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करो, बट टेक इनफ टाइम, अपना शांत दिमाग से सॉल्व करना है। 2 आवर 15 मिनट्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, हो जाएगा। क्या होगा, व्हाट इज द वर्स्ट आउटकम, 45 मिनट्स नहीं मिलेंगे रिवीजन के लिए, 30 मिनट्स मिल जाएंगे, उस हिसाब से कर लेंगे। वो भी आपको बता दूंगा कैसे प्रायोरिटाइज करनी है रिवीजन को। अब द थिंग इज सर, एथिक्स क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स को केयरफुली पढ़ना है। सर एथिक्स क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं, या तो एकदम से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड क्या है, बहुत सिंपल सा होगा, या बड़े कंफ्यूजन से होंगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि वो कौन सा है कौन सा नहीं है। सर एथिक्स को पुट एक्स्ट्रा टाइम इनटू एथिक्स के क्वेश्चंस, आराम से पढ़ना, आराम से समझो, रिवीजन 2-3 बारी ज्यादा कर लेना एथिक्स के क्वेश्चंस की, सी कौन से स्टैंडर्ड से वो ज्यादा रिलेट करता है। सी एथिक्स का देयर इज नो यस नो आंसर, या इट रिलेट्स टू दिस और दैट स्टैंडर्ड, यू हैव टू सी मोस्ट लाइकली कौन से सबसे ज्यादा रिलेट करता है, तो उसकी रिवीजन भी ज्यादा करेंगे, उस पर टाइम भी ज्यादा डालेंगे, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स पे भी, न्यूमेरिकल्स पे प्लीज बी केयरफुल, न्यूमेरिकल्स जो आप सॉल्व करोगे उस पे अमाउंट्स आप ठीक लो, ठीक है। ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल्स को जल्दी जल्दी कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करेंगे। अब मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल्स की रिस्पेक्ट में अनदर पॉइंट, जो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो शीट्स पे, सबसे पहले तो आपको एक शीट दी जाएगी, आपको वो एक शीट पे सब कुछ नहीं करना, आप हाथ ऊपर कर दोगे आपको और शीट्स मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। प्लीज आप ढंग से सॉल्व करना, ये नहीं कि हम लोग स्क्रिबल करके सारे सॉल्व करें जैसे ओलंपियाड में सॉल्व करते थे, नहीं। आप आराम से क्वेश्चन 1 अगर न्यूमेरिकल है आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करो। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करो, बट क्लीनली सॉल्व करो, नीचे एक लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे करो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आपकी रिवीजन होगी तो क्या आप वापस पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिकॉज आप तो ढूंढ ही नहीं पाओगे। बट अगर आपके प्रॉपर्ली शीट्स पे बने हुए हैं तो यू कैन ऑलवेज कम एंड रिव्यू दोस पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड रिव्यू दोस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स, आपका आधे से 1/3 टाइम आपकी रिवीजन प्रॉपर्ली वाली हो जाएगी। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एक और पॉइंट अगर मैं बोलूं, सर आप रिकैलकुलेट जरूर करना, जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर आप कुछ भी ढूंढ रहे हो, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट, आप प्लीज उसको बार बार नहीं, आप एक बार ही और कैलकुलेट करना। एक बारी कब कैलकुलेट करना, जब आपने सॉल्व किया उसी टाइम पे, डोंट वेट फॉर द रिवीजन। रिवीजन में के लिए आप लास्ट में वेट मत करना। आपने आप अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो ना,
आपने अभी एक न्यूमेरिकल को कैलकुलेट किया, आप अभी उसे वापस रिकैलकुलेट करो। इससे क्या होंगे, आपके सारे इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करो, आपके फिगर्स रीचेक हो जाएंगे, आपके जो रिक्वायरमेंट है वो रीचेक हो जाएगी, एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा कि मैंने 2 बार सॉल्व किया, सेम आंसर आया, तो ये परफेक्टली ठीक है। कुछ गलती हो जाएगी, उसी टाइम आप कैच कर लोगे। एंड जब आपकी रिवीजन होगी तो इसको स्किप कर लेना, या आप इसको बहुत जल्दी देख लेना, बिकॉज यू ऑलरेडी रिवाइज दिस। सो बाद में देन यू कैन प्रायोरिटाइज द रिविजन ऑफ थियोरेटिकल एमसीक्यूज जो जल्दी होते हैं। तो इससे आपका बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा। अब रिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग सर फ्लैगिंग करते हैं। फ्लैगिंग क्या होता है सर? फ्लैगिंग आपका फीचर होता है कि आप मार्क कर लो कि कौन से एमसीक्यूज को आपको वापस देखना है, ठीक है। सर फ्लैगिंग फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जितना ज्यादा यूज कर सकते हो करो, ठीक है। आपको थोड़ा सा 1% डाउट, 0.1% डाउट है, उसे फ्लैग कर लो। चाहे ऐसा आपका 30% पेपर, 40%, 45% पेपर फ्लैग हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लैगिंग जस्ट मीन्स कि आपको रिवीजन करनी है। तो इससे आपका क्या हेल्प होगी कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे, सबसे पहले यू रिवाइज जो भी आपके फ्लैग्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले उनको रिवाइज करना और उनको क्लोज कर देना, अनफ्लैग कर देना। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे। कैसे? अब तो सारे अनफ्लैग हो गए, अब आप स्टार्टिंग टू एंड रिवीजन स्टार्ट करो। जो जैसे जैसे आप फ्लैग क्वेश्चन पे आते रहोगे, आपको पता होगा कि तो मैंने 15 मिनट पहले रिवाइज किया, चलो स्किप करो। एंड ऐसे आप फिर सेकंड प्रायोरिटी पे जो क्वेश्चन आपने ढंग से किया उनको आप रिवाइज करोगे। अब आप कंफर्म कर लो कि आपने सारे क्वेश्चन को आंसर किया है ना, ऐसा कोई भी अनआंसर्ड क्वेश्चन को मत छोड़ना। कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो जय माता दी करके उसको कंप्लीट कर लेना। अब अगर इसके बाद भी टाइम बचा है, देखो लेवल 1 में इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली टाइम बचेगा, लेवल 2 में पॉसिबली नहीं टाइम बचे, ठीक है। बट अगर इसके बाद आपका कोई टाइम बचता है, अगर कोई बहुत ही हाईली ट्रिकी, बहुत क्रिटिकल अगर आपके क्वेश्चन है जो आपने अभी भी फ्लैग रखे हैं, आपने अनफ्लैग उन्हें नहीं किया, तो उनको देख लेना। उसके बाद सर चुप करके अपना एंड सेशन कर लेना, एग्जाम सबमिट कर लेना। ज्यादा नहीं, ये नहीं कि हम थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन भी करेंगे। सर क्या होता है ना, एक पॉइंट के बाद आपका माइंड इट स्टार्ट्स प्लेइंग माइंड गेम्स विद यू, ठीक है। वो आपको ही इट विल मेक यू डाउट कि आपने सही किया नहीं किया। दिस हैपेंस अ लॉट इन थ्योरी क्वेश्चंस, दिस हैपेंस अ लॉट इन एथिक्स के क्वेश्चंस। यार जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट थॉट पे आपने किया है वो मोस्टली आपका सही होगा, इसके ज्यादा हायर चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि आप बार बार सोचते रहो, थोड़ा सा जो सुपर ट्रिकी क्वेश्चन एक बार देख लेना, उसके बाद सर एंड सेशन कर लेना। प्लीज डू नॉट ओवरथिंक। यहाँ पे सेशन 1 के बाद अपना मस्त रेस्ट लेना सेशन 2 में। प्लीज जब आप जा रहे हो, सेशन 1 जब कंप्लीट हो गया है, गोज विदाउट सेइंग, लीव व्हाट हैज हैपेंड इन सेशन 1 इन सेशन 1। ये नहीं कि हम सेशन 1 के ब्रेक में सोच रहे हो वो इसका क्या आंसर हो सकता था, या जाके लोगों से बात कर रहे हैं इसका एमसीक्यू। यार जो हो गया, उसका सबमिट जो हो गया। व्हाट इज द वर्स्ट व्हिच इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा? गलत होंगे ना, आपका अच्छा नहीं क्या होगा ना सेशन 1। सी द इंटायर वर्ल्ड वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ एवरेजेस। अगर आपका सेशन 1 बुरा गया, सेशन 2 इजियर आएगा। कैपिटलाइज ऑन टू दैट, सो बी इवन मोर दिस थिंग कि मैं और अच्छा करूंगा अपना सेशन 2। अगर आपका सेशन 1 बहुत ज्यादा अच्छा गया, तो डोंट बी इन द हाई ऑफ सेशन 1, दैट मींस आपके टफ क्वेश्चंस भी आने हैं। सो बी काम, ऑल द मोर यू हैव टू बी डिटरमाइंड कि ढंग से करना है। ईदर वेज यू हैव टू लेट गो ऑफ सेशन 1। सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डू नॉट टेक इट फॉरवर्ड। एक जो मैं सर आपको अपने साइड से पर्सनली टिप दूंगा, प्लीज अपना एग्जाम सेशन 1 स्टार्ट करने से पहले मुंह धो लेना। उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम पूरे सॉल्व कर लोगे, आपके 90 के 90 या 44 के 44 एमसीक्यूज हो जाएंगे, गो टू द वॉशरूम, यूज द वॉशरूम, वॉश योर फेस अगेन, देन कम फॉर द रिविजन। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, दिस इज इफ विद इन द सेशन यू हैव द टाइम, इफ यू डोंट हैव द टाइम तो प्लीज टेक अ 2-3 मिनट ब्रेक, हेड डाउन कर लेना, सो दैट आपका माइंड ठंडा हो जाए। देन व्हेन यू टेक द ब्रेक अगेन, ब्रेक के बाद जब आते हो मुंह धो के आना। एंड उसके बाद अगेन ड्यूरिंग द सेशन अगर आपके एमसीक्यूज हो जाते हैं, मतलब एमसीक्यूज जब हो जाएंगे, रादर व्हाट आई वुड से, बिफोर योर रिवीजन, अगेन गो टू द वॉशरूम, यूज द वॉशरूम, अपना मुंह धो लेना, वापस आप फ्रेश हो जाओगे, मुंह काम हो जाएगा, अगेन योर माइंड विल गेट दैट ब्रेक। अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 2-3 मिनट का प्लीज हेड डाउन करके ब्रेक करके अपने आपको शांत करना। उसके बाद एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से रिविजन करना, सो दैट कोई भी आपका रीसेंसी बायस ना रहे, ठीक है। वॉश योर फेस बिटवीन सेशंस बिफोर स्टार्टिंग रिविजन इन ईदर सेशन, ठीक है। एंड सर लास्ट में मैं यही बोलूंगा, प्लीज कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ सर। जो आप कर चुके हो वो हो चुका है, ठीक है। नोबडी कैन टेक द मेहनत दैट यू हैव डन ओवर द पास्ट 9 months, 6 months, 3 months, जितना भी आपने किया है वो आपसे कोई भी दूर नहीं लेके जा सकता सर। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज ये पॉइंट्स का आप ध्यान रखो, सो दैट कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना आए। बाकी सर मॉम ऑलवेज सेज एंड आई ऑलवेज बिलीव, कर्म कर फल की चिंता ना कर, ठीक है। अपने बस मेहनत आपने किया, आपने मेहनत कर ली, योर एग्जाम इज ऑलरेडी गॉटन ओवर 1 day बिफोर योर एग्जाम। एग्जाम वाले दिन तो यार आप सिर्फ बैठ के दिखा रहे हो। आपका एग्जाम मेन क्या होता है? आपकी मेहनत होती है। आपने अगर मेहनत ढंग से कर ली, योर एग्जाम गेट्स ओवर देयर,
दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड. लीव द रेस्ट टू गॉड. अपनी मेहनत को बिल्कुल भगवान के चरणों पे ऐसे छोड़ दो और हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ के एग्जाम पे जाओ, ठीक है. एंड भगवान को बोलो कि यार देखो, मैंने मेहनत करनी थी, अब मेरा हाथ आपने पकड़ा हुआ है, जो भी एग्जाम में मैं आंसर दूंगा आप मुझसे दिलवाओगे. अगर इफ यू बीन ट्रू टू योर स्टडीज, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट योर एग्जाम्स कैन गो बैड अबाउट, ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, यू गाइज विल डू वेरी 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 वेल. प्लीज लेट मी नो आफ्टर योर एग्जाम्स, आपके एग्जाम्स कैसे जाता है, यहाँ पे कॉमेंट करना. अभी भी इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद द पीपल जिनका अटेम्प्ट है, जिनका अटेम्प्ट आगे हो रहा है. एंड डू कॉमेंट इफ यू फाउंड दैट दीज टिप्स वर हेल्पफुल फॉर यू. जरूर सब्सक्राइब करिएगा. ये जो पूरा पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा सर. मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज सब्सक्राइब टू इट. आई विल सेंड द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है सर. ओके जी, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हैव अ पोस्ट नोटिफिकेशंस ऑन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. You guys will do great. Please follow me on your socials and have a great, great, great day. Okay, guys, take care. Bye bye.